निषाद परिवार में उन्होंने हत्या किया, दबंग कल किसी और को दूध मांगने के नाम पे मारेगा, कभी किसी को सब्जी मांगने के मारेगा। और यूं ही अगर किसी के पास अगर ताकत है तो किसी का हत्या कर दे। बहुत ऐसे परिवार जो है, गरीब परिवार, वो न्याय नहीं ले पाता है, और जिसके पास पैसा है वो मैनेज लेफ्ट राइट करके है ना छूट जाता है। आज भी एसपी साहब से बात की है, तो अभी हम एसपी साहब से मिलना था, लेकिन एसपी साहब पटना चले गए। बात हुआ एक का गिरफ्तारी में, बाकी लोग का भी गिरफ्तारी करेगा। ठीक है, सब गुंडागर्दी कर के कको छोड़ल नहीं जैसे सबका कार्रवाई होते, सब जेल जेते। ठीक है, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, और इसके लिए थाना, पुलिस, कोर्ट जो भी करना पड़ेगा हम लोग मजबूती से करेंगे। सामने से अगर जो दोषी हो उसको सजा दिला दे तो फिर कोई मजाल नहीं है किसी का, फिर किसी को कोई हत्या करेगा। ये दिन आप सबको जानकारी होगा कि एक व्यक्ति को पीट पीट के हत्या कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो मछली उनसे रंगदारी मांग रहे थे, और वो उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए। ऐसे तो मेरा कार्यक्रम में एसपी साहब से मुलाकात भी करना था, लेकिन उनके कुछ कार्यक्रम पटना में लगने के कारण बात हुआ है, और एक का गिरफ्तारी हुआ। और मैं चाहता हूं कि जो लोग दोषी है सबका गिरफ्तारी हो, और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और जो दोषी है, जो दबंग है, उसको सज़ा मिले। अगर मछली खाने का शौक़ है तो खरीद के खाना चाहिए, और यूं ही अगर किसी के पास अगर ताकत है तो किसी का हत्या कर दे, तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, और इसके लिए थाना, पुलिस, कोर्ट जो भी करना पड़ेगा हम लोग मजबूती से करेंगे, और सबको सज़ा दिला के रहेंगे। ठीक है, ताकि एक को सज़ा मिलेगा तब एक मैसेज जाएगा हर अन्य समाज में, हर जगह पे, कि किसी के साथ कोई गलत ना करे। और अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर भविष्य में ये ऐसा गलत काम करेगा, कोई और करेगा, तो हम लोग अभी बर्दाश्त करने वाले में से नहीं हैं। जो गलत करेगा, गुनहगार होगा, उसको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। और इस पे हमारी पार्टी के नेतागण सभी लोग एक्टिव हैं। हम भी बीच में बाहर थे, उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम चल रहा है, बिहार में तो कम रहना होता है, तो इसके लिए हम अभी थोड़ा लेट से आए, लेकिन इस केस के बारे में हमें पहले से जानकारी है। सब चीज़ हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार एसपी साहब से संपर्क में हम लोग हैं, और आगे भी इस केस से जुड़ा हुआ जो भी प्रक्रिया होगा उसमें पार्टी के नेता लोग सब लोग सम्मिलित होकर करेंगे, और दोषी जो है उसको सज़ा दिलाएंगे। वो ऐसे नहीं कि वो बाहर रह कर वो मजा करे और किसी का जान लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो और इससे समाज का फायदा है। आज निषाद परिवार में उन्होंने हत्या किया, दबंग कल किसी और को दूध मांगने के नाम पे मारेगा, कभी किसी को सब्जी मांगने के मारेगा, तो ये तो किसी का अधिकार में नहीं है ना। तो इसके लेके आने वाले समय में सबको हम लोग सजा दिलाएंगे। हालांकि मछुआरे समाज जो है हमेशा नदी किनारे जाता है और हमेशा डर बना रहता है, और यहाँ पर जितने भी मछुआरे समाज हैं, हमारी भी बात हुई, कहीं ना कहीं वो डरे समय है और नदी किनारे जाने से अब कतरा है। अब उनके जीविकोपार्जन का सवाल है, कैसे होगा? नहीं, ये तो सही है। जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत तरह की समस्या खड़ा होता है, और सिर्फ मछुआरा समुदाय के लिए, कई ऐसे समुदाय के लिए है जो जंगल में जाके अपनी खेती गृहस्थी करते हैं, तो उनके रोजी रोटी के साथ इस तरीके से होता है। इसके पास सरकार और पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए। जब घर से बाहर कोई निकल रहा है तो उनका रक्षा करने का काम सरकार का है, और ये अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है नाकाम है। और उसके बाद भी, घटना के बाद उसको जिस तरीके से लेना चाहिए वो नहीं ले रहा, इसलिए दोबारा घटना होता है। एक बार सख्ती से सरकार, पुलिस प्रशासन अगर सामने से अगर जो दोषी हो उसको सजा दिला दे तो फिर कोई मजाल नहीं है किसी का, फिर किसी को कोई हत्या करेगा। और रहा कि अभी धीरे धीरे समाज में जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग एक्टिव हो रहे हैं, और हम लोग जो धीरे धीरे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें देखा जा रहा है पहले जैसा तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ समस्या तो है। लेकिन ये समस्या को दूर करने के लिए वही हम लोगों को आग्रह करते हैं कि एकजुट रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, समझदार बनाइए, काबिल बनाइए। क्योंकि आज देश में बहुत ऐसे परिवार जो है, गरीब परिवार, वो न्याय नहीं ले पाता है, और जिसके पास पैसा है वो मैनेज लेफ्ट राइट करके है ना छूट जाता है, और उसको जो पीड़ित परिवार को कभी न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। और जो परिवार में थोड़ा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अगर उनके साथ कोई गलत होता है तो वो कोर्ट के जरिए अपना न्याय ले पाते हैं, और फिर एक समाज में मैसेज देते हैं। लाखों केस ऐसा है जो पेंडिंग है, क्योंकि समाज के लोग सही जागरूक नहीं होने के कारण, एजुकेशन नहीं रहने के कारण ये सब समस्या खड़ा रहता है। तो इसलिए हम लोग समाज को एकजुट रहने की आह्वान करते हैं, एकजुट रहिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, और अपने अधिकार के लिए जागरूक रहिए। तो ये सारे चीज के लिए हम लोग घूम ही रहे 10 साल से पूरे बिहार में या पूरे देश में। हम लोग एक अपनी अलग पहचान बनाए हैं, और समय आएगा जब बादल होता है तो अंधेरा रहता है,
तो एक रोज उम्मीद करते हैं कि बादल छटेगा और अंधेरा से उजाला की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और जैसे बढ़ेंगे तो इसे हमारे परिवार के बीच में, हमारे लोगों के बीच में जो इतनी बड़ी समस्या सब है वो धीरे धीरे कम होगा। इस प्रयास में हम लोग लाखों लोग लगे हैं और एक न एक दिन वो सही होगा। और उसके अलावा भी अभी भी कहीं कुछ हो रहा तो हम लोग डट के सामना कर रहे हैं, डट के लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कोई समझ ले कि हम लोग यूं ही हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। मृतक बलराम साहनी के परिवार पूरी तरह टूट चुके हैं। सॉरी, राम बालक के परिवार टूट चुके हैं आर्थिक रूप से। वैसे में मदद की कहीं न कहीं हम लोग सामाजिक स्तर पर आर्थिक रूप से जितना जो मदद होगा वो सब करेंगे, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। समाज में जहाँ पे भी जो भी समस्या, तो हम लोगों को तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, हम लोग तो मानते हैं हमारा परिवार है। रात के 12 बजे भी कोई आ जाए, उनको तबीयत खराब है, बुखार है या इलाज की आवश्यकता, उसमें इलाज कराएंगे। पढ़ने लिखने वाले को पढ़ाना लिखाना, कैसे मदद करना वो करेंगे। शादी ब्याह से जुड़ा हुआ समस्या जहाँ पे भी पूरे राज्य में, देश में कहीं पे भी होता है तो हम लोग करते हैं। और समाज के सभी लोगों को करने की आवश्यकता है। और कभी भी एक लोगों के सर पे बोझ हो सकता है, लेकिन 10 आदमी उस बोझ को अगर उठा ले तो वो बोझ नहीं होता, वो हल्का हो जाता है। तो समाज में इस तरीके से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि किसी का भी समस्या हो, सब लोग मिलकर उस समस्या को दूर करें। धन्यवाद। खगड़िया एसपी साहब से मुलाकात या बातचीत अगर बातचीत वगैरह सब हुआ है और बहुत ही पॉजिटिव है। और एसपी साहब को पूरा संज्ञान में है। और एसपी साहब स्वयं आज ब्रीफ किए कि एक का गिरफ्तारी हुआ, बाकी हम केस में लगे हैं और बहुत जल्दी इस बाकी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और उनके बातचीत से लगा कि वो बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि जनरली एक एक केस है ना एसपी साहब को याद नहीं होते हैं, लेकिन ये केस उनको बहुत अच्छी तरीके से याद है। और मैं इससे उम्मीद करता हूं कि केस, जब एसपी साहब को ये केस याद है और कई राउंड हमने बातचीत किया तो इससे हमें लगा कि एसपी साहब गंभीर है और वो काम करेंगे। ठीक है, बाकी तो पार्टी के नेता लोग सब लगे हुए हैं। आज भी एसपी साहब से बात की है, तो अभी हमको एसपी साहब से मिलना था, लेकिन एसपी साहब पटना चले गए। बात हुआ एक का गिरफ्तारी में, बाकी लोग का भी गिरफ्तारी करेगा। इससे पहले भी हम बात किए थे और हम लगे हैं सबको गिरफ्तारी कराएंगे, सबको सजा करवाएंगे। ठीक है, आप लोग ठीक है, बाकी आप लोग के परिवार के साथ हम लोग हैं, बाकी मनोहर जी सब तो है, सब लोग ठीक है, थाना पुलिस लोग के हाँ नहीं करवे तो छोड़बे नहीं ओकरा के। ठीक है, तो सब गुंडागर्दी करल के ककरो छोड़ल नहीं जेते, सबके कार्रवाई होते, सब जेल जेते। ठीक है, अभी एक आदमी पकड़े ले ना मैना रोक, बाकी भी पकड़े थे 10 आदमी और केस बढ़िया से लड़ल जेते। ठीक है, और हम सब अहाँ सबके जितने भी मदद होते थे हम सब करबे। ठीक है, ये बच्चा सब है। हाँ शादी से वो छोटा ठीक है, सबका शादी सबको पढ़ाई लिखाई करा।